हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप सभी लोगों के लिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 का 5वां भाग लेकर आया हूँ। दी गई श्रेणी 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 कामा डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, जिससे हमने पिछले सवाल में जिस तरीके से इसको हल किया है उसी तरीके से ये भी हल होगा। तो हम क्या करेंगे कि माना पहला पद बराबर 3, दूसरा पद बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2, तीसरा पद बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 तथा चौथा पद बराबर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है। इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया। अब मानने के बाद हम क्या करेंगे कि हम सारवांतर ज्ञात करेंगे। अगर सारवांतर दोनों सारवांतर का मान अगर बराबर है तब तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि पहला सारवांतर तो इसको हम D1 लिखते हैं बराबर। तो ये क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है, दूसरा पद है, माइनस A1 क्या है, पहला पद। अब A2 का मान है कितना दिया है, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस पहला पद कितना है, 3, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से 3 और ये 3 कट जाएगा, माइनस प्लस है तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। तथा अब दूसरा सारवांतर निकालेंगे, तथा दूसरा सारवांतर तो इसको किससे लिखेंगे, D2 से। तो D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरे पद का मान कितना दिया, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस दूसरा पद कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 2। तो 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर। अब इसको हल करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ऐसे लिखेंगे। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 और माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए ये 3 कट गया। अब 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, एक ही अंडर रूट 2 बचेगा, ये इस तरीके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड बना लेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि पहला सारवांतर D1 का मान यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 2, और तथा दूसरा जो सारवांतर हमने निकाला D2, इसका मान कितना है, अंडर रूट 2। तो ये मान दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। इससे क्या पता चलता है कि ऊपर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः इस तरीके लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2 यानी D1 और D2 आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पदों को ज्ञात करना है। तो इसमें पहले से 4 पद हैं तो 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार पांचवां पद यानी इसको पांचवा को A5 से लिखेंगे बराबर। तो इसको हम दूसरे तरीके निकालेंगे, क्योंकि पांचवा पद का फार्मूला क्या होता है, A+4D होता है। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके निकालते हैं। यहाँ इस तरीके लिखते हैं कि चौथा पद प्लस सारवांतर इस तरीके निकालिए। चौथा पद प्लस सारवांतर कितना है इसका, अंडर रूट 2। तो चौथा पद कितना है यहाँ पे देखिए, तो चौथा पद इसमें है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 कितना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस सारवांतर कितना है, अंडर रूट 2, यही आया है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 3 तो अकेला, ये अकेला है, इसको अकेले रखिए,
और 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 मिलकर कितना बन जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये आपका जो है पांचवा पद निकल गया। अब छठा पद, तो छठा पद है तो H6 लिखा जाएगा। तो छठा पद में क्या लिखेंगे, पांचवा पद, यानी पांचवा पद का मान, पांचवा पद और प्लस फिर वही सार्वधातुक लिखेंगे। इस प्रकार भी इसको निकाला जाता है। तो पांचवा पद कितना है यहाँ पे, अभी आपने निकाला है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और प्लस सार्वधातुक कितना निकाला गया था, अंडर रूट 2। तो 3 ऐसे लिखिए, तो 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 मिलकर कितना हो जाते हैं, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। तथा अब सातवां पद, सातवां पद को A7 से लिखा है। तो सातवां पद बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें भी लिखेंगे छठा पद प्लस सार्वधातुक। तो सार्वधातुक तो कॉमन होता है, तो आपको पता है कि नहीं। छठा पद, तो छठा पद कितना आया है, अभी यहाँ निकाला गया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और प्लस सार्वधातुक अंडर रूट 2, इसको जोड़ लीजिए। तो 3 और प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 मिलकर कितना हो जाता है, 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल चुका है। यानी इसका देखिए पांचवा पद भी ज्ञात हो गया, छठवां पद और सातवां पद, यानी अंतिम 3 पद ज्ञात हो चुके। अब यहाँ हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का सार्वधातुक अंडर रूट 2 तथा अगले 3 पद, तथा अगले 3 पद क्रमशः, तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 तथा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हैं। यही हमारा आंसर होगा।